अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मजहब के बेजा इस्तेमाल से इस्लाम की साख मुतासिर, शेख अब्दुल अजीज शेख का बयान। शान अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना कलिमात, पंजा वक्ता नमाज की योगा से तशबिया। बीजेपी सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी का नाज़ेबा तबसरा। चीफ मिनिस्टर बिहार की हैसियत से नीतीश कुमार की हलफबरदारी। तालीम याफ्ता नस्ल ही तहजीब याफ्ता मुआशरे की तश्कील कर सकती है। निर्मल में उर्दू असातिज़ा के इजलास से जनाब आमिर अली खान का खिताब। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज शेख ने दहशतगर्दी की सरकोबी के लिए ज़राए इब्लाग और तालीमी इदारों से अपने तमाम तर वसाइल मुतहरिक कर देने की तलकीन की है। उन्होंने कहा कि इंतहा पसंदों की तरफ से मजहब के गलत इस्तेमाल के सबब इस्लाम की शोबिया को संगीन नुकसान पहुंच रहा है। ऐसी हरकत बैरूनी ममालिक में इस्लाम के इमेज को बुरी तरह मस्क कर रही है। मुफ्ती आज़म ने कहा कि गुनहगार अनासिर एक इस्लामी मुमलिकत के क़याम का दावा करते हुए अपने गुनाहों और गलत कारियों को इस्लामी तालीमात से मरबूत कर रहे हैं। अल्लाह ही जानता है कि ये मुनाफिकीन झूठे हैं। शेख अब्दुल अजीज शेख ने दहशतगर्दी की सरकोबी के लिए इस्लामी नुक्ते नज़र के मौजू पर मक्का मुअज़्ज़मा में इतवार को शुरू हुई बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मौके पर ये रिमार्क्स किए। खादिमुल हरमैन शरीफ शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरपरस्ती में मक्का मुअज़्ज़मा के गवर्नर खालिद अल फैसल ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम और इस्लाम के ज़ेर उन्वान इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। मुस्लिम आलमी वर्ल्ड ने इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। इस तंजीम के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल्ला तुर्की के मुताबिक दहशतगर्दी की सरकोबी का मौजू इसलिए मुंतखब किया गया कि दुनिया भर में दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना कलिमात और मुसलमानों की जानिब से 5 वक्त नमाज की अदायगी को योगा से तशबीह दी गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी ने आज एक प्रोग्राम में ये नाज़ेबा रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि योगा को आम आदमी की ज़िंदगी में शामिल कर लिया जाए तो मुल्क में इस्मत रेज़ी के वाक़यात कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमान दिन में 5 मरतबा योगा करते हैं और उन्होंने शान अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करते हुए नौज़ बिल्लाह सबसे बड़े योगी से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि अगर योगा को आम आदमी की ज़िंदगी में शामिल कर लिया जाए तो रोज़ाना पेश आ रहे इस्मत रेज़ी के वाक़यात में कमी आएगी। योगा से मर्द और ख़वातीन की सोच में एक नई तब्दीली आती है। इंसानी जिस्म में एक नया एहसास पैदा होता है। इंसानी जिस्म एक मशीन की तरह है जिसमें फितरत ने काफ़ी ज़्यादा काम अंजाम देने की सलाहियत रखी है। उन्होंने नए मिलेनियम के लिए योगा रास्ता पर सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि महर्षि महेश योगी ने जो अदवियात मुतारिफ की थी, न्यूयॉर्क में इस पर तजुर्बा किया गया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी इसका जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि जेल के कैदियों के तर्ज अमल में मुस्बित तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम भाई दिन में 5 मरतबा योगा करते हैं। नमाज में इनकी हरकतें योगा के 2 या 3 आसन की तरह हैं। इसीलिए वो समझते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह एक अजीम योगी थे। चूँकि अल्लाह से रुजू होने का ये तरीक़ेकार योगा से मरबूत है, इसलिए योगा की मश्क के बगैर नौज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्होंने साबिक़ फ़ौजी सरबराह का भी जिक्र किया जिन्होंने फ़ौज में योगा को मकबूलियत दी। उन्होंने कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी योगा की तालीम दी जानी चाहिए। जेडीयू के सीनियर लीडर नीतीश कुमार ने आज शाम बिहार के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया, जिसके साथ ही गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जारी सियासी बहरान खत्म हो गया। 9 माह कबल उन्होंने 2014 के आम इंतखाबात में अपनी पार्टी की बदतरीन शिकस्त के बाद इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि वो कबल अज़ीं शुरू करदा अपनी तरक्याती स्कीमों को तेज़ी के साथ रूबा अमल लाएंगे। 66 साल नीतीश कुमार को गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी ने ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। पटना के राजभवन में मुनक़्क़िदा सादा तकरीब में नीतीश कुमार के साथ 22 वज़रा को भी हलफ दिलाया गया। गवर्नर ने इन्हें 16 मार्च तक ऐवान असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करने की हिदायत की है। हलफ बर्दारी की तकरीब शाम 5:14 पर शुरू हुई। इससे कबल नीतीश कुमार बहैसियत चीफ मिनिस्टर 34 मरतबा हलफ लिए हैं। हलफ बर्दारी से कबल उन्होंने अपने हरीफ और साबिक़ चीफ मिनिस्टर जितिन राम मांझी से मुसाफिहा किया। हलफ लेने वाले दीगर वज़रा में रामधन सिंह, राजीव रंजन लाल सिंह, उदेश किशोरिया, जय कुमार सिंह, श्याम राजक के अलावा विजय चौधरी और दामोदर रावत ने हलफ लिया। नीतीश कुमार 26 नवंबर 2010 को तीसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज हुए थे और आम इंतखाबात में अपनी पार्टी जेडीयू की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए 17 मई 2014 को इस ओहदे से मुस्तफ़ी होते हुए
अपने एक बाएतमाद रफीक जितिन राम मांझी को बराए नाम चीफ मिनिस्टर की हैसियत से मुकर्रर किया था, लेकिन मांझी ने बादशाह इनके खिलाफ बगावत कर दी थी। मरकजी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी हर्षवर्धन ने आज यह दावा किया कि असरी तिब का माखिज हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा कि चेचक का टीका एडवर्ड के दरियाफ्त करने से पहले ही हिंदुस्तान में इसका तरीक़ा इलाज मौजूद था। हर्षवर्धन ने, जो एक ENT सर्जन हैं, कहा कि आज असरी मेडिसिन के नाम पर जो कुछ तरक्की हुई है, ये दरअसल अमेरिका के रास्ते हिंदुस्तान वापस लाई गई। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद, जिसे हिंदू तरीक़े तिब भी कहा जाता है, इसकी तारीख़ का जब उन्होंने मुतालिया किया तो ये पता चला कि 9वीं सदी में बगदाद के खलीफा ने हमारे आयुर्वेद इल्म का अरबी और फ़ारसी ज़बान में तर्जुमा कराया। इसी इल्म का दोबारा 17वीं सदी में यूरोपी ज़बानों में तर्जुमा किया गया और फिर यही इल्म, जिसे असरी मेडिसिन कहा जाता है, अमेरिका के रास्ते हम तक पहुंचा है। अगर इस इल्म का माखिज जानना चाहें तो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान है। तालीम याफ्ता नस्ल ही तहजीब याफ्ता मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा कर सकती है। कामयाबी व काबिलियत की कोई हद नहीं होती। अगर आप में ये जौहर हैं और कुछ करने की तमन्ना है तो कोई मुल्क और माहौल आपको रोक नहीं सकता। उर्दू की तरक्की और उर्दू ज़रिए तालीम को नौजवानों के रोज़गार से जोड़ना हमारा निस्बुल ऐन है, जबकि आज उर्दू तालीम हासिल करने वाले तलबा हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर सियासत ने पंचशील कॉलेज में उर्दू सदूर मुदर्रिसीन और उर्दू असातिज़ा के इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने होनहार और बासलाहियत तलबा जो काबिलियत के बावजूद माली परेशानियों का शिकार है, इनकी हौसला अफजाई पर जोर दिया और कहा कि तलबा को परवान चढ़ाने में अगर कोई रुकावट पैदा होती है तो वो किसी होटल या दुकान में मुलाजमत करने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर ऐसे नौनिहालों की किफ़ालत के लिए साहब इस्तिताअत अफराद आगे आएँ तो मैं समझता हूँ कि ऐसे तलबा व तालिबात अपने ख़ानदान, अपने इलाके और अपने असातिज़ा का नाम रोशन करते हुए एक तहजीब याफ्ता मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जनाब आमिर अली खान ने निर्मल में उर्दू मीडियम स्कूल्स की तादाद पर मसर्रत का इजहार करते हुए कहा कि इदारे सियासत की समाजी और फलाही खिदमात न सिर्फ तेलंगाना व आंध्र प्रदेश तक महदूद हैं, बल्कि मुल्क भर में इसकी खिदमात एक खुली किताब की तरह है। उन्होंने कहा कि सियासत का पौधा आज एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसकी आबियारी इंतज़ामिया और अवाम दोनों मिलकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दादा जनाब आबिद अली खान मरहूम ने अपने इंतकाल के वक्त ये ज़रई अल्फाज कहे थे कि सियासत अब मेरी मेरास नहीं बल्कि बेशुमार क़ारीन और सरपरस्तों का असासा है। इसी वजह से अखबार सियासत आज एक तहरीक बन गया है। उन्होंने कहा कि अखबार के ज़रिए अवामी खिदमात और इनके मसाइल की यकसोई के लिए इंतज़ामिया सरगर्म है, जिसकी तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़माना देख रहा है कि इदारे सियासत क्या काम कर रहा है। इसी दौरान ग्लोबल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदर ने जनाब आमिर अली खान से मुस्तकिल निर्मल में टेलरिंग सेंटर के क़याम के लिए नुमाइंदगी की तो उन्होंने फ़ौरन इदारे सियासत की जानिब से टेलरिंग सेंटर के क़याम का वादा किया और कहा कि हमें सिर्फ सरकारी मुलाजिमतों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि हुनरमंद बनकर अपना रोज़गार खुद तलाश करना चाहिए, क्योंकि आज हर मैदान में हुनरमंद की मांग है। इदारे सियासत व माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फोरम और सीरतुल ज़हरा कमेटी के ज़ेर एहतमाम शिया बरादरी के लिए मुनक्किदा 39वां दूबदू मुलाकात प्रोग्राम आज रात 10 बजे इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें तकरीबन 2000 वालिदैन व सरपरस्तों ने शिरकत की। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान, मैनेजिंग एडिटर, रोज़नामा सियासत ने दूबदू प्रोग्राम की सदारत की। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शान हैदर ने मुखातिब करते हुए कहा कि दूबदू प्रोग्राम मिल्लत इस्लामिया को दरपेश एक संगीन मसले को हल करने की सिमत इंतहाई मुस्तहसिन इक़दाम है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को शिया उलमा की मुकम्मिल तायद व हिमायत हासिल है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो मुआशरे की इस्लाह के लिए अपनी सोच व फ़िक्र में तब्दीली लाएँ। अल्लामा ने इस मौके पर उम्मत में इत्तेहाद और बाहमी मेल जोल को नागुज़ीर करार दिया। नवाब सैयद असगर हुसैन मेहमान ख़ुसूसी ने कहा कि इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करने की जिम्मेदारी वालिदैन पर है। उन्होंने रिश्तों के इंतखाब में इस्लामी तालीम को बुनियाद बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दूबदू मुलाकात प्रोग्राम मुस्लिम मुआशरे के लिए एक संग मेल है, जिसके लिए वो इदारे सियासत और माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फोरम के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देते हैं। जनाब आबिद सिद्दीकी, सदर MDF, ने कहा कि शिया लड़कों और लड़कियों के रिश्तों को तय करने के लिए ये दूसरा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसका मकसद वालिदैन व सरपरस्तों को रिश्ते तय करने में सहूलतें व आसानी पैदा करना है।
तेलंगाना बजट सेशन के मौके पर इतवार को भी इजलास तलब करने की तजवीज़ पर तनाज़ा पैदा हुआ है। तेलंगाना हुकूमत ने 8 मार्च इतवार को इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है, जिस पर अपोजिशन पार्टियों ने शदीद तनकीदें की है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का बजट सेशन भी तेलंगाना के बजट सेशन की तारीख 7 मार्च था 22 मार्च में टकराव पैदा हुआ है। तेलंगाना हुकूमत ने 20 रोज़ा बजट इजलास के इनेकाद का फैसला किया तो हुकूमत आंध्र प्रदेश ने भी इन्हीं तारीख में बजट सेशन तलब करने का फैसला किया है। इससे एक ही शहर में 2 रियासतों के बजट इजलासों के तारीख से टकराव के साथ इंतजामात का भी मसला पैदा हो रहा है। तेलंगाना असेंबली में 8 मार्च इतवार को बजट सेशन मुनक्किद करने की तजवीज़ की अपोजिशन ने मुखालिफत की है। हुकूमत ने तजवीज़ पेश की है कि इतवार को गवर्नर के खिताब पर तहरीक तशक्कुर के लिए मुबाहस शुरू किए जाएं। वर्ल्ड कप क्रिकेट के मैचेस पर सट्टेबाजी में मुलविस 3 टोलियों को कमिश्नर टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। साउथ जोन टीम ने बहादुरपुरे के स्क्रैप गोदाम में धावा करते हुए 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो सट्टेबाजी में मुलविस थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स एन कोटी रेड्डी ने बताया कि बहादुरपुरा श्री रामा थिएटर के करीब हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले गए वर्ल्ड कप वनडे मैच के मौके पर मोहम्मद जहीरुद्दीन, जो स्क्रैप का कारोबार चलाता है, उसने अपनी दुकान में सट्टेबाजी शुरू की। पुलिस ने यहां पर धावा करते हुए जहीरुद्दीन, शेख मोहम्मद आसिम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद सलीमुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल रहीम, मोहम्मद उमर, मोहम्मद मोहसिन, सैयद यूनुस, जावेद खान, मोहम्मद गौस और मोहम्मद अब्दुल आसिफ, जिनका ताल्लुक पुराने शहर से है, इसको गिरफ्तार कर लिया और इस धावे में 14 इंच कलर टीवी, सेटअप बॉक्स, 10 मोबाइल फोन और 51,000 रुपए नकद रकम बरामद कर ली। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।